सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता किस तरीके से वन में रह रहे हैं, जो वो वर्णन है। जो स्वच्छ चित्त विचित्र सुंदर भोज्य पदार्थों से पूर्ण, सुंदर फूलों से सुगंधित, जहाँ सुंदर पलंग बिछे हैं और मणियों के दीपक हैं तथा हर प्रकार का आराम है, जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र, सुंदर तकिए और तोशक है जो दूध फेन के समान सफ़ेद, कोमल और स्वच्छ हैं, उन पर श्री सीताराम जी रात को शयन करते हुए अपने शोभा से रति व कामदेव अभिमान को हरते हैं। वहीं श्री सीताराम जी थकित हों, बिना बिछौनों के कूस और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं, जो देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, नगर निवासी, मित्र, सुंदर स्वभाव वाले दास और दासी, ये सब प्राण के समान इनकी रक्षा करते हैं। वही स्वामी श्यामचंद्र जी पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, और ससुर दशरथ जी जो इंद्र के सखा हैं, और रामचंद्र जी इनके पति हैं। ऐसी जानकी पृथ्वी पर सो रही है। विधाता किसका विपरीत नहीं होता। श्री सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं, सो ठीक है। मंदमती कैकई ने बड़ी खिटाई की, जिसने राम जी और जानकी जी को सुख समय दुख दिया। यह सूर्यवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई। उस दुर्बुद्धि ने सब संसार को दुखी कर दिया। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को पृथ्वी पर शयन करते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और पति भक्ति रस से युक्त मधुर वाणी, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सब अपने किए हुए कर्मों के फल भोगते हैं। मिलना बिछोना, अच्छे बुरे भोग, मित्र शत्रु उदासीन, यह सब भ्रमरूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से मरण पर्यंत जितने संसार के जाल हैं, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, भूमि, घर, द्रव्य, गांव, कुटुंब, स्वर्ग, नरक आदि, जहाँ तक व्यवहार है, जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, वे सब मायाकृत हैं। इनमें तत्व कुछ नहीं है। मतलब कि सब माया से बने हुए हैं, माया जाल है। जैसे अब सपने में राजा भिखारी हो जाए और कंकाल इंद्र हो जाए, जागने पर लाभ हानि कुछ नहीं है। इसी प्रकार माया के विस्तार को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को वृथा दोष भी नहीं देना चाहिए। सब मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, उसी से भली भांति भांति के स्वप्न देखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंचों से छूटे हुए हैं। जगत में जीव तो तब ही जगता हुआ जानना चाहिए जब विषयों से विरक्त हो जाए। ज्ञान होने से मोह और भ्रम जाता रहता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन, कर्म और वचन से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म और मोक्ष स्वरूप हैं। वे अविकट, अदृश्य, अनादि, अनुपम, विकार रहित तथा भेद शून्य हैं। वेद नेति नेति कहकर उनका निरूपण करते हैं। भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवता इनको निमित्त कृपालु भगवान मनुष्य देह धारण कर लीला करते हैं, जिसके सुनने से संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को छोड़ श्री सीताराम जी के चरणों में मन लगाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया और जगत के मंगलदाता श्री राम जी जागे। परम पवित्र और सजान राम जी ने जब शौच किया, करके स्नान किया, फिर वट वृक्ष का दूध मंगाया और लक्ष्मण सहित सिर पर जटा बनाई, यह देख सुमंत जी की आंखों में आंसू भर आए। हृदय में बड़ी जलन हुई, मुख मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन से बोले, हे नाथ, कौशलाधीश दशरथ जी ने मुझे इस प्रकार से कहा है कि तुम रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखाकर व गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। सब संशय और संकोच को छोड़ लक्ष्मण, रामचंद्र जी और जानकी को लौटा कर ले आना। महाराज ने ऐसा कहा था। हे स्वामी, अब जैसा आप कहें वैसा करूं। मैं आपका बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक के समान रो दिए। ये आज की चौपाई यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की चौपाइयों के साथ पढ़ूंगी। किताब से ही पढ़ रही हूँ रामायण, अपने मन से तो इतना ज्ञान हमें है नहीं। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तह सिय राम शयन निशिकरनी, निज छवि रति मनोज मधुहरहि।
तय सिय राम साथ हरि सोए, समित वसन बिनु जहि न सोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाही, मही सोवत राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि वाम न गेहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कैकय नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पदु कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। भय दिन कर कुटिल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयम विषादो निषादहि भारी, राम सिय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन मुमरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म करु अरु कालू। धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होई भिखार निपु, रंकुनाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु ही वा दिन देव दोसु। मोह निशा सबु सोव निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहूँ, मन क्रम वचन राम पद नेहूँ। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही भेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सखा समुझि अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर शरण रत होहु। कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुख तारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। हृदय दाहु अति वदन मलिना, कह कर जोरि वचन अति दीना। नाथ कहऊँ अस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुर सरि अनवाही, आनेहु फेरि बेगी दो भाई। लखन राम सिय आनेहु फेरि, संशय सकल सकोच निवेरी। निप अस कहऊँ गोसाई जसा, कहीं करो बलि सोई। करि विनती पायन परेहूँ, दीन बाल जिमि रोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की चौपाई अध्याय में बहुत गर्मी है। धन्यवाद।